अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो आज मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा और मैंने इसको कभी भी जो है वो इतने मतलब तवज्जो से, इतने शौक़ से नहीं पढ़ा। लेकिन जब मैंने एलोपैथिक एस्ट्रोलॉजी पढ़नी स्टार्ट की, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़नी स्टार्ट की और ये मेरी सेल्फ स्टडी है, ठीक है। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हीलिंग के साथ अटैच है। तो आज मैं बात करूंगी जेम स्टोन्स के बारे में नाज़रीन, कि जेम स्टोन्स क्या होते हैं और उनको जो है किस तरह से रिकमेंड किया जाता है। हो सकता है कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिले जो शायद आपने इससे पहले ना कभी सुनी हो, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। व्हाट आर द जेम स्टोन्स? बेसिकली जेम स्टोन्स क्या कहते हैं नाज़रीन? जेम स्टोन्स के बारे में जो आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी है वो हमें ये बताती है कि बेसिकली ये जो प्लैनेटरी लाइट्स होती हैं, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करते हैं। यानी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, दीज आर द हेवनली बॉडीज़, ठीक है। और जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं उनसे कुछ रेज निकलती हैं, कुछ शुआएँ निकलती हैं। जो जेम स्टोन्स होते हैं वो इन शुआओं को ट्रांसमिट कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए उनके अंदर जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये है नाज़रीन कि जो जेम स्टोन्स होते हैं उनका ताल्लुक जो है वो मिनरल्स की कैटेगरी के साथ है, मादनियात की कैटेगरी के साथ है। और जो मादनियात होती हैं वो कुदरती वसाइल होते हैं, नेचर रिसोर्सेज होते हैं। और जो नेचर रिसोर्सेज हैं उसमें अल्लाह ताला ने शफा रखी है, उसमें अल्लाह ताला ने पावर रखी है। इसलिए जो जेम स्टोन्स हैं उनको, उनकी रेमेडीज़ को जो है वो 3 लेवल पर जो है वो यूज़ किया जाता है। अब वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी बेस पर जो है वो जेमस्टोन्स रिकमेंड किए जाते हैं? पहला आता है फिजिकल लेवल, ठीक है। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल लेवल और तीसरा आता है स्पिरिचुअल लेवल, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स हैं नाज़रीन, ओके। और नाज़रीन आयुर्वेदिक में जैसे कि 3 फैक्टर्स जो हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो ह्यूमन बॉडी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं? कफ है, पित्त है, वाट है, ओके। तो आज मैंने कुछ जेमस्टोन्स जो हैं उनके बारे उनको सिलेक्ट किए हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सारे तो शायद मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी। तो पहला जेमस्टोन जो है वो रूबी है। रूबी याकूत को कहते हैं और ये प्लेनेट सन से मंसूब है, ठीक है। अब रूबी क्या करता है नाज़रीन? जो रूबी का पत्थर है, रूबी का जेमस्टोन है, वो आपकी बॉडी में पिट फैक्टर को बढ़ाता है। जब बॉडी के अंदर पिट फैक्टर जो है वो बैलेंस होता है और कफ एलिमेंट जो है वो कम होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी होती है। ऐसे लोग जिनको ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, या ऐसे लोग जिनको मतलब जैसे कि ब्रेन है, मतलब हार्ट है, इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन इन चीज़ों से रिलेटेड, तो उसके लिए जो है वो रूबी का जो स्टोन है अब वो काम करता है, ठीक है नाज़रीन। अब इसका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है? साइकोलॉजिकल लेवल ये है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि खुद एतमादी की अगर कमी हो, ठीक है, विल पावर की कमी हो, तो उसके लिए भी रूबी को तजवीज़ किया जाता है। रूबी का स्पिरिचुअल लेवल पर क्या कनेक्शन है? इट इज़ रिलेटेड विद द योगा एंड मेडिटेशन। ऐसा योगा नाज़रीन, ऐसा योगा जो नॉलेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है, नॉलेज के लिए जो है वो किया जाता है, उसको परफॉर्म किया जाता है, तो उसमें जो है रूबी का जो है वो एक अहम रोल है। तो दूसरा जो है जेमस्टोन जिसके बारे में आपको जानकारी देने जा रही वो है पर्ल। पर्ल जैसे कि मोती है और आप शायद जानते होंगे कि पर्ल का ताल्लुक जो है वो मून के साथ है। पर जो है नाज़रीन इसको ये बॉडी के अंदर जो है वो कफ को बढ़ाता है, ठीक है, कफ को बढ़ाएगा और पित्त को कम करेगा। तो बेसिकली जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, या जो लंग्स होते हैं उनके लिए ये जो है फ़ायदेमंद है। इसके अलावा स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे कि प्रेगनेंसी है या इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो है पर्ल तजवीज़ किया जाता है। लेकिन नाज़रीन पर्ल चूँकि बॉडी के अंदर कफ को बढ़ाता है, ठीक है, तो अगर किसी शख्स को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, तो अगर आप उसको पर्ल देते हैं तो उसकी ओबेसिटी में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो कफ फैक्टर है वो बॉडी के अंदर ओबेसिटी यानी मोटापा पैदा करता है। अब नाज़रीन मैं बात करूँगी जो है एमरल्ड की, ठीक है। एमरल्ड का जो जेम स्टोन है बेसिकली उसको बहुत बैलेंस समझा जाता है और वो बैलेंस एनर्जी के तौर पे काम करता है।
ये लंग्स के साथ कनेक्टेड है, वोकल ऑर्गन्स जो कि हमारी बोलने की कुव्वत होती है उसको ये बेहतर बनाता है। ऐसे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो कम्युनिकेशन फील्ड से होता है, ठीक है, जैसे कि सिंगर्स होते हैं, ठीक है, सिंगर्स जो होते हैं उनका गले का, बोलने का, गाने का बहुत काम होता है, तो उनके लिए जो है वो एमलेट का पत्थर जो है वो वर्कआउट करेगा। इसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो एमलेट को जो है वो यूज़ किया जाता है। नाज़रीन, एमलेट का जो स्टोन, जेम स्टोन है, उसको हीलिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, योगा के साथ भी कनेक्टिव है, ये मेडिटेशन के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको प्राणा और हीलिंग के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बात करूंगी एक ऐसे स्टोन की, ठीक है, जिसके बारे में आपने नाज़रीन अक्सर सुना होगा कि ये जो स्टोन है ये अक्सर लोगों को सूट नहीं करता। इवन के सम एस्ट्रोलॉजर्स को भी मैंने कहते सुना है कि जो ये स्टोन है, इसकी मैं बात करने जा रही हूँ, डेट इज़ द बेलू सैफायर, ओके। और इसको नीलम कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी अक्सर कहते हैं कि हम बहुत सोच समझ कर जो है ये पत्थर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल स्टोन है। ये वेट रिडक्शन के लिए इस्तेमाल, इसकी वाटर एनर्जी है, ये बॉडी के अंदर वाटर का जो है उसको इंक्रीज करता है और कफ को जो है वो कम करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, इन्फेक्शंस हो बॉडी के अंदर, उसको ये कम करेगा। इसके अलावा जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करेगा। और जो है अगर हम इसको साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें नाज़रीन, तो जो ब्लू सैफायर है, ठीक है, जो नीलम का जेम स्टोन है, वो आपको कामनेस देता है, आपके इमोशंस को बैलेंस करता है, आपको करेज देता है कि आप ज़िंदगी के ऑब्स्टेकल्स को जो है वो फेस कर सकें, ओके। आपकी ज़िंदगी में इस्तकामत लेकर आता है, पेशेंस की कुव्वत देता है, बर्दाश्त की कुव्वत देता है। नीलम जो है नाज़रीन, अक्सर लोग जो हैं, अक्सर लोगों को सूट नहीं करता। आपने कई दफ़ा ये चीज़ सुनी होगी, इसकी क्या रीज़न है? आप सर इस बात पे सोचिए कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि नीलम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन स्पिरिचुअल लेवल्स। नीलम का जो जेम स्टोन है वो शनि से रिलेटेड है, सैटर्न से उसका ताल्लुक है, और हाईली स्पिरिचुअल एनर्जीज का जो है ये हामिल है। इसका ताल्लुक डिटैचमेंट के साथ है, इसका ताल्लुक संन्यास के साथ है, इसका ताल्लुक जो है वो रिट्रीट के साथ है, ठीक है। तो ज़िंदगी में ये आपको डिटैचमेंट भी आप कनेक्ट आपके साथ लेके आएगा, आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा, आपकी सोल को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेगा, डिवाइन के साथ कनेक्ट करेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत अच्छा समझा गया है, ओके। तो नाज़रीन, ये जो नीलम है, इसकी हाई स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ की वजह से अक्सर लोग इसको सह नहीं पाते। अक्सर लोग जब इसको पहनते हैं, कई लोग, तो उनको सूट नहीं करता। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ नाज़रीन, कि जो जेम स्टोन्स हैं, ठीक है, जेम स्टोन्स के लिए ज़रूरी है कि अगर आपने जेम स्टोन्स रेमेडी करनी है, ठीक है, तो इसके लिए आप किसी बहुत मंझे हुए एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, ओके। किसी बहुत ही ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो कि आयुर्वेदिक का भी जो है पूरा नॉलेज रखता हो, तो वही आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको कौन सा स्टोन पहनना है। अब आप देखिए, क्या स्टोन जो है वो तकदीर बदलने के लिए यूज़ होते हैं? नहीं, स्टोन जो है वो आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए हैं उनको ये बैलेंस करते हैं। तो नाज़रीन, ये मेरी एक वीडियो थी जेम स्टोन्स के बारे में। जो स्टोन्स रह गए हैं अभी, जिनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अभी रहती है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप में से कुछ सीखा होगा। मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।